प्रिय विद्यार्थियों, एडवांस वरिष्ठ माध्यमिक विद्यालय मुंडाल की ऑनलाइन कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपको कल जो हमने करवाया था उससे आगे का नियम आपको बताएंगे। कल हमने जो नियम बताया था कि भाई मैं के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन है तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है। उसी वर्ग के पंचम अक्षर में या अनुस्वार में बदल जाता है। तो उससे आगे का नियम हमारा शेष रहता था। उसी से संबंधित नियम है ये। मैं के बाद, मैं हलंत के बाद यरेलेवे को बोलते हैं अंतस्थ वर्ण। उसके बाद ऊष्म वर्ण है श है। इसमें पै वाला स शामिल नहीं है, यानी 7 वर्ण आपके यरेलेवे श और है। मैं के बाद अगर ये वर्ण आते हैं, कोई भी वर्ण इनमें से आए तो भी मैं जो है अनुस्वार में बदल जाता है। यानी मैं अनुस्वार में कब बदलता है? जब आपके ये 7 वर्ण आते हैं। तो इसका एक उदाहरण देखना, 7 वर्णों का। सम जमा में यम, मैं हलंत है यहाँ पर, तो नियम क्या था? मैं के बाद अगर यह है तो मैं अनुस्वार में बदल जाता है। सम जमा में यम संयम। अगला उदाहरण आपका रह का है, समजमा में रक्षक, क्या हो जाएगा? संरक्षक। ये मैं अनुस्वार में शामिल है। समजमा में लगन संलगन, यहां भी अनुस्वार में बदल गया है। ये था आपका समजमा में वाद, क्या हो जाएगा? संवाद। ये आपके अंतस्थ व्यंजन के जो उदाहरण है आपके सामने चारों के, इनके उदाहरण एक आपके सामने पेश किए हैं। अगला जो आपका है ऊष्म व्यंजन, समजमा में शय संशय। अगला नियम है समजमा में सार, ये दो वाला शय है। उसके बाद पै वाला शय इसमें शामिल नहीं है। समजमा में सार संसार, यहां भी मैं अनुस्वार में। उसके बाद है समजमा में हार, मैं हलंत हो जाए, मैं हलंत है तो अनुस्वार संहार, समजमा में हार संहार। ये था आपका पहले वाला नियम। यानी मैं के बाद कोई भी स्पर्श व्यंजन आता है तो भी मैं अनुस्वार या उसी वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएगा। और मैं के बाद यरेलेवे है तो भी यरेलेवे शेष है तो भी मैं अनुस्वार में बदल जाएगा। अब आपका उससे अगला नियम है व्यंजन संधि का ही अगला नियम है तय से संबंधित। यानी तय के बावजूद पहला का वर्ग छोड़ दो, वर्ग पहला का वर्ग है उसको आप छोड़ दो। दूसरा वर्ग आपका चवर्ग, चय से शुरू होता है। यानी दूसरा जो वर्ग है हमारा व्यंजन का वो चय से शुरू होता है। तो उसके पहले दोनों वर्ण तय लंत के बाद चय या 6 वर्ण है, चय या 6 वर्ण है तो तय चय अलंत में बदल जाता है। तय किस में बदल जाएगा? चय अलंत में। अगला नियम है इसी का, चय से अगला क्या है? जय और झय। तय के बाद जय या झय वर्ण है तो तय जय में बदल जाएगा। यानी तय किस में बदल जाएगा? अपने से अगले वर्ण में जय में। इसी प्रकार तय के बाद अगला वर्ग है तय वाला, तय के बाद तय या ठय है तो तय अलंत में बदल जाएगा। तय ठय से अगला वर्ण क्या आएगा? ड या ढ। अगर तय के बाद ड या ढ है तो तय हलंत ड हलंत में बदल जाएगा। उसके बाद तय के बाद अगर तय हलंत के बाद अगर ल है तो तय ल हलंत में बदल जाएगा। तय के बावजूद शय, दुए वाला जो शय है, तय के बाद दुए वाला जो शय है अगर वह है तो तय, यहां दोनों बदलेंगे। यहां तो अकेला तय बदलता था, तय के बाद अगर दुए वाला शय है तो तय का चय हलंत हो जाएगा और शय जो है छह में बदल जाएगा। ये ध्यान रखने की बात है। यहां इस शय में हलंत नहीं है तो ये छह भी पूरा हो जाएगा, इसमें भी हलंत नहीं लगेगा। तय चय में और शय छह में। अगला नियम भी इससे मिलता जुलता है। तय हलंत के बाद अगर है आता है, तय हलंत के बाद अगर है वर्ण आता है तो तय द में बदल जाएगा, तय हलंत द हलंत में बदल जाएगा और है जो है ध में बदल जाएगा। यहां भी है पूरा है तो ध पूरा है, यानी है पर हलंत नहीं है तो ध पर भी हलंत नहीं लगेगा, है ध में बदल जाता है। नियम समझ में आ गया? यानी तय के बाद चय है तो तय चय में हो जाएगा, तय के बाद
जय जय है तो तय जय में हो जाएगा, तय के बाद टैठ है तो तय टय में हो जाएगा, और तय के बाद डया ढ है तो तय डय में हो जाएगा, और तय के बाद ल है तो तय ल में बदल जाएगा। और उसके बावजूद तय के बाद अगर दुबे वाला श है तो तय च में और श छ में, तय के बाद है तो तय द में और है ध में बदल जाएगा। इसके उदाहरण देखिए। अब बत जमा में चा, तय हलंत है यानी तय के बावजूद क्या आता है च या छ, तो तय च में हो जाएगा। बत जमा में चा, तय हलंत है तो च आधा हो जाएगा बच्चा। अच जमा में छा, छ है तो भी च हो जाएगा अच्छा। ये तो च के दोनों नियम है। अगला है जय वाला। सत जमा में जन, जय है तय के बाद जय है तो तय जय में हो जाएगा सज्जन, यानी तय किस में हो जाएगा जय में। अगला गत जमा में झक, यानी तय के बाद जय या झ कोई सा भी वर्ण हो तो तय जय में ही बदलेगा, चाहे जय हो या फिर जय हो। गत जमा में झक गत झक। अगला है तय के बाद तय है तो मित जमा में टी क्या हो जाएगी मिट्टी। उसके बाद मीत जमा में ठा क्या हो जाएगा मिठा, यहां भी तय जो है तय में बदल जाएगा। उत जमा में तय के बाद डया ढ, उत जमा में डैन उड्डैन, उत जमा में डैन उड्डैन। और मुत जमा में ढा क्या हो जाएगा मुढ़ा, और तत् जमा में लीन तल्लीन, तत् जमा में लीन से क्या बनता है तल्लीन। अगला है तय और शय, तय के बाद अगर शय है अत जमा में सा अच्छा, देखो अत जमा में सा अच्छा, पत जमा में हति पद ती। अब आपको एक उदाहरण यहां दिखाता हूं आपको। अत जमा में सा अच्छा, एक हमने ऊपर भी बताया था, अत ऊपर था एक तय का नियम था अत जमा में छा, यहां अत जमा में छा, यहां भी अच्छा है और ये भी अच्छा है, लेकिन नियम क्या है यहां पर तय के बाद छ है तो क्या हो जाएगा छा। यहां पर जो अत जमा में सा है ये स बदलेगा किसमें छ में, ये स किसमें बदल गया छ में। तो ये आपको अंतर समझ में आया होगा। यहां तय के बाद छ है तो छ का छ रह जाएगा, और तय के बाद श है तो तय का छ और श का छ हो जाएगा। तो आप के सामने इस नियम के एक एक उदाहरण सभी के आपके सामने समझाए गए हैं, और घर पर अपनी कॉपी में प्रैक्टिस करके उदाहरण दे करके देख लेना। धन्यवाद।